दमन दीव में घरेलू बिजली दामों में बढ़ोतरी पर यूनाइटेड अलायंस की हुई बैठक। जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर उग्र आंदोलन की जताई कटिबद्धता। दमन दीव में घरेलू बिजली दरों की बढ़ोतरी पर यूनाइटेड अलायंस की बैठक हुई, जिसमें सांसद लालू भाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष केतन भाई पटेल, डीएमसी प्रेसिडेंट जिग्नेश टंडेल, वाइस प्रेसिडेंट अनिल टंडेल, कांग्रेस अध्यक्ष विशाल टंडेल, एनसीपी अध्यक्ष गोपाल दादा, टीआईए प्रेसिडेंट विजय मिश्रा, यूथ एक्शन फोर्स के प्रेसिडेंट उमेश पटेल, जिला पंचायत सदस्य सुरेश पटेल, नवीन पटेल, काउंसिलर अशोक काशी, अस्पी दमनिया, दमन प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट प्रदीप भावसार एवं अन्य कई अग्रणी मौजूद रहे। बैठक में बिजली दर बढ़ोतरी के विरोध की रणनीति पर चर्चा हुई। दमन दीव की जनता के हित में इस आंदोलन को एकजुट होकर पार लगाने पर सर्वसम्मति बनी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उग्र आंदोलन कर इस दाम बढ़ोतरी का विरोध जताने की बात कही। प्रयास किया અને ઈમાનદારીપૂર્વક એમાં બધા પ્રયાસ કરે, એમાં કોઈના પર પણ પેલું નથી, એટલે અવિતા બહાર આવડી જોઈએ પહેલી વાર. એ પોલિટિકલ બે આવે છે તેમાં તો આ વિષય પોલિટિકલ નથી લાગે છે. કેમ નહીં આવે છે? અરે પોલિટિકલ છે તો આપણને કે નહીં, આ પોલી પાર્ટી લઈને બેઠા છે. નહીં તો પાર્ટી નહીં તો આવો તમારે જરૂર નથી. એક મિનિટ પોલિટિકલી એક મિનિટ પોલિટિકલી બે આવે તો મારે આપણને નહીં, હું રાજનીતિક દળનો માણસ તો મારે પછી આ ફ્રન્ટ પર આ કોમન મુદ્દો લઈને બધાની સાથે સંયુક્ત લડવાની જરૂર શું છે? ઇન્ડિવિડ્યુઅલ તો લડવા જ નહીં યાર. એ તો આ બધા થોડી લડવાનું છે. એટલે આ વગર આય તો આપણને એલોપેન્ટનું કરતા 5 થી 10 રૂપિયા આપી ગયું, એટલે 3 મહિના આપણે 8 થી 10 રૂપિયા 7 રૂપિયાની ખોટ હતી ને આખું લોકોએ કરોડો ફાઇનાન્સ કરોડના પ્લસમાં ડિગ્રી કર્યું. આપણે સપોઝ મારી જાણકારી પ્રમાણે કદાચ આપણે એમ કહેતા કે 40 કરોડ રૂપિયા બેનિફિટ છે, તો એ શેષ કે હું વધારે લેલો રિકવરી છે એટલે સર છે એટલે આપણે લોસમાં ગણી શકે. બીજી વાત, આ ઇન્ડસ્ટ્રી વાળા જો સમાજે કર્યો તો મેં તો એમ કહું કે આ ટોટલ કાનૂની લડાઈનો ખર્ચો ઇન્ડસ્ટ્રી ભોગવે. ટોટલ લડાઈ ઇન્ડસ્ટ્રીના પૈસાથી લડવાની ને જાઓ કે પંડીની જાય તો ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ કરાવો, બંધ કરાવો ઇન્ડસ્ટ્રી. આપણા દમણમાં એને જે ઉપકાર લીધે દમણમાં એ વખત એને બેનિફિટ લીધો છે. આ સુધી ઇન્ડસ્ટ્રીએ દમણમાં આપો જો રૂપિયાનો બેનિફિટ લીધો અને દમણના ઘણા ઉપર જે લોકો રાજનીતિ કરીને આ કામ કરતા હોય, વિશાળભાઈ તમારી વાતમાં જે જરાની સચ્ચાઈ હોય તો એ વાત ઉપર ઇન્ડસ્ટ્રીને દબાવો. આપણે ઇલેક્શન લડવા કે આવા પ્રોગ્રામ કરવા લોકો પાસે ફંડ નથી લીધા, દમણમાં આવીને લોકો કઈ હિસાબ નથી કરતા. જ્યારે આ ઇન્ડસ્ટ્રીએ અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રી આપવામાં આવી ત્યારે 70% દમણના સ્થાનિક લોકોને નોકરી આપવું એ લોકોના બંધારણમાં છે. કાયદા કાનૂન પ્રમાણે 8 કલાકનો પગાર 137 રૂપિયા છે, પણ આજે ઇન્ડસ્ટ્રી 12 કલાક બહારના કામ કરવાના 100 રૂપિયાથી નીચે આવે. આજે આટલા ટેક્સ બેનિફિટ લીધો, ઇલેક્ટ્રિક સસ્તામાં સસ્તી ને કોણ 10,000 લોકો दमन दीव के यूनाइटेड अलायंस के सदस्यों ने प्रशासक से की मुलाकात। जेईआरसी के खिलाफ याचिका दर्ज किए जाने का लिया गया निर्णय। दमन दीव में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी मामले में यूनाइटेड अलायंस के सदस्यों ने दमन दीव प्रशासक नरेंद्र कुमार से इस मसले पर मुलाकात की। सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रशासक नरेंद्र कुमार से इस मसले पर सहयोग की अपील की। दमन प्रशासक ने इस दाम बढ़ोतरी को रोकने के लिए एक प्रक्रिया के तहत जाने की बात कही, जिसके चलते दमन के जनप्रतिनिधियों ने जेईआरसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया। दमन दीव की जनता पर घरेलू बिजली का बोझ बढ़ने से रोकने हेतु अंत तक लड़ाई की कटिबद्धता इन जनप्रतिनिधियों ने जताई है। कमेटी के सारे मेंबरों ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मुलाकात की है, क्या नतीजा निकला है? नतीजा मुझे भी आज जो आशा के साथ आया मुझे तो संतुष्टि नहीं हुई, और हमारे सभी प्रतिनिधियों का मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना पॉजिटिवली, इतना ऐसे इतनी स्तर पर आकर उनसे रिक्वेस्ट करना, मैंने किसी प्रतिनिधियों को ऐसी रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देखा। बेचारे सभी लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार दमन दीव की जनता को इस बोझ से बचाया जाए। मैं तारीफ करता हूँ लालू भाई की, विशाल भाई की, जिग्नेश भाई की, केतन भाई की, सारे प्रतिनिधि, गोपाल दादा सहित नवीन भाई हो या हमारे अनिल जी है, सभी ने, सुखा भाई हमारे सुखा भाई भी जो भी है, सभी ने कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम हमारे सचिव भाजपा के वासु भाई नितिन वगैरह भी है, बहुत सारे लोग हैं। जो जेआरसी का है वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब का भी कहना है कि जेआरसी जो एक कमेटी अलग है और जो हो गया वो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, और कोर्ट में जाने के बाद तैयारी कर रहे हैं हम लोग। प्रशासक से महोदय जी से भी मिले हैं, वो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा और पावर लॉसेस वो जो भी है उन्होंने डिस्कशन किया है। अब हमें एक ही रास्ता दिख रहा है कि कोर्ट जाना, तो अब जल्द से जल्द जनप्रतिनिधियों की मीटिंग होगी और कोर्ट जाना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने भी कहा है कि हम भी दादरा नगर हवेली में ऑलरेडी है
जनप्रतिनिधि लोगों की ओर से हम लोगों ने रिपीटिशन कर लिया है और दमन में भी रिपीटिशन प्रशासन की ओर से भी वो करने जा रहे हैं। मगर जो निचोड़ है वो बात पे वहीं पर आके घूम के फिर आ जाता है कि दमन दीव की जनता को बहुत बड़ा बिल चुकाने की तैयारी रखनी होगी, क्योंकि वो भी मई जून से जो एरियाज के साथ है, ऐसा मत सोचो कि आज के बॉर्डर आया था आज से, मगर 4-5 महीने का बिल भी साथ इंक्रीजमेंट के साथ आने की संभावना है। तो दमन दीव की जनता को आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जनप्रतिनिधि बेचारे सीरियसली आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनको साथ देने की आवश्यकता है। हमें जब जरूरत पड़ेगी, अगर ये जनप्रतिनिधि कोई भी हम में से खड़ा होकर कहेगा, जो आह्वान करेगा उसकी बात सुन लीजिए, अन्यथा आप लोगों का एक एक बिल, प्रथम बिल तो कम से कम 50-50 हजार रुपये का आने की संभावना है और फिर हर महीने के बिल भी आप लोगों का जिस हिसाब से दमन दीव के लोगों का जो यूज करने की बात आ रही है, उसमें भी जो दमन दीव की स्टाइल है लोगों की रहने की, उस हिसाब से 2,000 रुपये बिल आएगा ही आएगा। रमेश भाई, क्या लगता है आने वाले दिनों में अब अन्ना हजारे के मार्ग से चलना पड़ेगा दमन में भी? देखिए वो तो है ही, वो तो हमारे सब प्रतिनिधि जैसे लोग मूवमेंट बनाएंगे उसमें तो हम लोग करेंगे, मगर मैं ये प्रतिनिधियों के साथ रहूंगा ही रहूंगा। मगर मुझे जब संतोष नहीं होता है तो क्या है, उनके काफ़ी लोगों को हमारे जो है उनके विचारों से मेरी काफ़ी बार, मैं नया हूँ, युवा हो तो मेरा खून खौल उठता है। तो मैं अपने यूथ एक्शन फोर्स की ओर से भी एक बात कहना चाहता हूँ, कमेटी की ओर से नहीं, अगर हम लोग को यहाँ जल के मरना भी पड़ा तो जल के मरेंगे भी, और जलाना पड़ा तो उसको जलाएंगे भी।